दरअसल आज हमारे शो में देश के साथ साथ दुनिया की परवाह शामिल है, क्योंकि जहां दुनिया में एक बहुत बड़े हिस्से में प्रचंड युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई इलाकों में वॉर जोन तैयार हो चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा देश खुद को जंग में झोंकने के लिए आमादा है। आशंका न्यूक्लियर वॉर तक जा पहुंची है और शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, जो यूक्रेन को दहलाने के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी कई दफे दे चुके हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अगर एक सीक्रेट मीटिंग न हुई होती तो एटम बम से तबाही मचनी तय थी। यूक्रेन समेत दुनिया के कई मुल्कों का वजूद मिटना तय था, क्योंकि साल 2022 में न्यूक्लियर वॉर का आगाज भले ही रूस ने किया, लेकिन इसका अंत 15,000 परमाणु बमों से होता। आखिर क्या है व्हाइट हाउस टू क्रेमलिन फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का सीन, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक सीक्रेट मीटिंग को अंजाम दिया गया, जिसमें दुनिया के दो शक्तिशाली देशों की खुफिया एजेंसी के चीफ शामिल हुए, वो भी चुनिंदा स्पाई एजेंट्स के साथ। वैसे तो कई दफा दुनिया के इन दो मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के बीच मीटिंग हो चुकी है, मगर रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका और रूस की इंटेलिजेंस सर्विसेज के चीफ का मिलना सस्पेंस बढ़ा रहा था। वो भी तब जब यूक्रेन क्राइसिस को लेकर दोनों देशों में तनातनी बढ़ी है। वो भी तब जब दशकों से दोनों महाबलियों के बीच कोल्ड वॉर जारी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई, उसके मुताबिक अंकारा में CIA चीफ और FSB चीफ की मुलाकात हुई। मीटिंग में खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। तुर्की के भी अधिकारी हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा बने। अब सवाल यह है कि आखिर CIA और FSB ने अंकारा में सीक्रेट मीटिंग क्यों की? क्यों दोनों देशों के टॉप स्पाई एजेंट एक साथ राउंड टेबल पर बैठे? यकीन मानिए, इस मीटिंग को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि रूस और अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि न्यूक्लियर वॉर को टालने के लिए दोनों देशों के स्पाई चीफ मिले। परमाणु बमों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए अंकारा में मीटिंग हुई। तो क्या रूस यूक्रेन वॉर में एटमी वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला था? क्या साल 2022 में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज होने वाला था? अगर परमाणु युद्ध होता तो पहला एटम बम कौन दागता? आखिर इस न्यूक्लियर वॉर के चलते किस मुल्क का वजूद मिटता? और सबसे अहम सवाल ये कि पहला एटम बम फटते ही क्या दुनिया में एक साथ सैकड़ों परमाणु बम एक्टिव हो जाते? क्या इस एटमी वॉर में दुनिया के तमाम परमाणु संपन्न देश कूद जाते? आशंकाएं तमाम हैं, मगर इन आशंकाओं को आकार भी दे रहे हैं मौजूदा हालात। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान क्राइसिस और कोरियाई पेनिनसुला में जो तनातनी जारी है, उसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होने की वजह नंबर 1, क्रेमलिन पहले ही एटमी वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। न्यूक्लियर वॉर होने की वजह नंबर 2, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। न्यूक्लियर वॉर होने की वजह नंबर 3, ड्रैगन कंट्री भी लगातार न्यूक्लियर हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर वॉर होने की वजह नंबर 4, नॉर्थ कोरिया बीते कई महीनों से एटमी वेपन्स का टेस्ट कर रहा है। न्यूक्लियर वॉर होने की वजह नंबर 5, नेटो चीफ ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है। दरअसल दुनिया के एक हिस्से में प्रचंड युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई इलाकों में वॉर जोन तैयार हो चुके हैं। विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश भी की जा रही है। हर कोई अपनी अदावत के चलते एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए अड़ा है। हर कोई न्यूक्लियर हथियारों को धार दे रहा है, परमाणु वॉर का खौफनाक प्लान तैयार कर रहा है, अपने दुश्मन की हस्ती मिटाने के लिए उतावला है, विनाशकारी हथियारों से किसी न किसी की बलि लेने के लिए आमादा है। और इसी को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है,
उसी विनाशक के जरिए त्रासदी मचाई जा सकती है। यानी 77 साल पहले तो सिर्फ एक एटम बम फटा था, मगर अब परमाणु युद्ध हो सकता है। बीते 9 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच मैराथन युद्ध जारी है और मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि यूक्रेन क्राइसिस न्यूक्लियर वॉर की शक्ल ले सकती है, क्योंकि रूस ने अपने एटमी वेपन्स को एक्शन में ला दिया है। परमाणु हथियारों का टारगेट भी फिक्स हो चुका है। कहां से न्यूक्लियर प्रहार होगा, कहां परमाणु बम फटेगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। लेकिन रूस के अलावा बाकी मुल्कों ने भी अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड कर दिया है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में 15,000 एटम बम एक्टिव मोड पर है। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों के पास कितने परमाणु बम हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों में रूस पहले पायदान पर है। रूस के पास 7,000 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 6,800, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 320, ब्रिटेन के पास 215, भारत के पास 150, पाकिस्तान के पास 160, इजराइल के पास 80 और नॉर्थ कोरिया के पास करीब 30 परमाणु बम है। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जिनके पास इक्का दुक्का परमाणु बम या फिर हथियार हैं। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 15,000 एटम बम अलग अलग कोनों में एक्टिव हैं, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की, और उस चिंगारी को सुलगाने का काम कर सकता है रूस, जो लगातार न्यूक्लियर बम और एटमी हमले की धमकी दे रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन को लेकर जो खेमेबंदी हुई है, वो भी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि साल 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, भले ही उसकी शुरुआत जर्मनी और पोलैंड के बीच हुई थी, मगर धीरे धीरे उस जंग में दुनिया के बाकी मुल्क भी जुटते गए और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। हर मुल्क अपने दुश्मन से आर पार के मूड में है। जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में विध्वंसक लड़ाकों को उतार दिया गया है। कई देशों ने जंग की शुरुआत भी कर दी है। दुनिया के अलग अलग कोनों में मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। वॉरशिप, लड़ाकू विमान और बॉम्बर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड युद्ध का आगाज हो जाएगा, वो भी विस्फोटक अंदाज में। शायद इसी को रोकने के लिए CIA चीफ ने रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख से मुलाकात की, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि जिस तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना सरेंडर कर रही है, जिस तरह खेरसोन में रूस को हार का सामना करना पड़ा है, उसे पीछे हटना पड़ा है, उससे पूरी दुनिया में पुतिन की किरकिरी हुई है। ऐसे में आशंका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ पहला एटमी हमला कर सकता है। ऐसे में दुनिया के बाकी मुल्क भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ खुद को जंग में झोंक देंगे, चाहे वो चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या फिर नॉर्थ कोरिया। मगर एक बात आपको साफ कर दें, जिन्हें अमेरिका का इतिहास पता है, जो सुपर पावर के कोप को झेल चुका है, जो सबसे ताकतवर मुल्क से कभी भी भिड़े हैं, वो जानते हैं कि अमेरिका न सिर्फ एटम बम टेस्ट करता है, बल्कि उससे अटैक भी करता है। इस बार भी रूस, चीन या फिर किसी और मुल्क ने ऐसी गलती की तो अंजाम बेहद भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।